नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग, आप मेरे साथ देखते हैं स्टोरीज बाय विग। स्टोरीज बाय विग में आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये स्टोरी है गोरखपुर की। गोरखपुर में एक जगह है बशारतपुर। बशारतपुर एक मोहल्ला है, वो छाया टाकीज के पास है। बशारतपुर में एक घर है, जिस घर में माता-पिता, 2 बच्चे और 2 उनकी बहनें, यानी माता-पिता, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ वहाँ रहती थी। यानी ये छोटा-सा एक परिवार था, यानी 4 भाई-बहन और 2 यानी 6 का एक छोटा-सा परिवार था। परिवार बड़ा हँसी-खुशी से रहता था। चारों बच्चे अपना पढ़ने जाते थे। सबसे बड़ा वाला लड़का डिग्री कॉलेज में पढ़ता था, उससे छोटा वाला कॉलेज भी डिग्री कॉलेज में पढ़ता था। जो छोटी जो 2 बिटियाँ थी, 17 साल की और 18 साल की जो थी, वो कॉलेज में पढ़ती थी। यानी कि लड़कियों का एक कॉलेज है वहाँ पे, वहाँ पढ़ती थी। उस कॉलेज में केवल लड़की ही पढ़ती हैं और लड़के नहीं, यानी को-एजुकेशन नहीं। लेकिन जहाँ वो 2 लड़कियाँ पढ़ते थे, वहाँ वो को-एजुकेशन था। उस कॉलेज में को-एजुकेशन, डिग्री कॉलेज में। ये लड़कियाँ और 2 बच्चे और 2 भाई-बहन जो थे, अच्छी तरह से पढ़ाई-लिखाई हो रही थी। माता-पिता जो थे, पिताजी वहाँ पे एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे काम करते थे। माताजी घर में सिलाई करके कुछ पैसे-वैसे इकट्ठा कर लेती थी। यानी इनका जीवन रेखा बहुत अच्छी तरह चल रहा था। जो सबसे छोटी वाली लड़की थी, यानी 18 साल की, जिसका नाम था कुसुम। कुसुम थोड़ा ओवर स्मार्ट लड़की थी, यानी उसको बाहर की हवा लग चुकी थी। बाहर की हवा लगने का मतलब ये है कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट लड़की थी। चारों भाई-बहन में वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट लड़की थी, यानी सबसे छोटी थी और सबसे स्मार्ट थी। उसका क्या काम था, शाम को स्कूल से आना, मम्मी का मोबाइल ले लेना, क्योंकि उस समय उनको मोबाइल नहीं दिया गया था। बच्चियों के पास में मोबाइल नहीं था और बच्चों के पास मोबाइल था। माँ-बाप के पास मोबाइल था, तो माँ का मोबाइल लेके उसे चैट करना और चैट करने के बाद जो भी उसको करना था वो वहाँ से करती थी और ठीक 7 बजे घर से बाहर निकल जाती थी। रोज़ का उसका काम था और मम्मी-पापा से ये बोले कि मैं अपनी सहेली के यहाँ जॉइंट स्टडी करने जा रही हूँ। जॉइंट स्टडी करने का मतलब ये है कि सब लोग मिल के पढ़ते हैं, यानी वो जहाँ जा रही है वहाँ 2-3 लड़कियाँ और होती हैं, मिल के पढ़ती हैं। यानी अच्छे नंबर लाने के लिए एक-दूसरे की सहायता से पढ़ते हैं। लेकिन वो जो थी, वो पढ़ने नहीं जा रही थी, वो तो कहीं और जा रही थी। पढ़ने का बहाना करती है और पढ़ने के बहाने से वहाँ जाती है, घर में उनके बैग रखती है, कपड़े चेंज करती है, कपड़े चेंज करने के बाद वो निकल जाती है मौज-मस्ती करने। ये कार्यक्रम वो काफ़ी दिनों से कर रही थी, यानी महीने 2 महीना हो गया था। इसकी खबर किसी को नहीं लगी थी, केवल वो जो ग्रुप में लड़कियाँ थी, उनको ये खबर। होता क्या है कि ये खबर धीरे-धीरे माता-पिता के पास पहुँचती है कि आपकी लड़की को फलानी जगह फलाने लोगों ने देखा है। उसने कहा हो ही नहीं सकता है, मेरी लड़की तो वहाँ पढ़ने जाती है, वो वहाँ जा ही नहीं सकती है, रात के 12-1 बजे क्या करने जाएगी? वो तो वहाँ पढ़ने जाती है। उसने कहा देखो भई, हम आपको झूठ नहीं बोल रहे, मुझे झूठ बोलने से क्या फ़ायदा? ठीक है, माता-पिता भी थोड़ा-सा इसको पॉज़िटिव लिए और उसकी तहकीकात करने में जुट गए। जब लड़की शाम सुबह घर आती है, बातचीत होती है, तो उससे पूछा जाता है कि भाई आप रात को कहाँ थी? तो बोली कि मैं फलानी जगह फलाने के घर में पढ़ रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं। बड़ा भाई ये सारी बातें सुन रहा था। उसको थोड़ा-सा शक होता है। बड़ा भाई ये कहता है कि ठीक है पिताजी जो कह रही है मानो ना, वो गलत थोड़ी कह रही है, क्योंकि उसको भी अपनी ज़िंदगी की परवाह है। वो अपनी बहन का पक्ष ले रहा था। बहन भी समझ रही थी कि मेरा भाई मेरा पक्ष ले रहा है, क्यों? क्योंकि उसको आगे आने वाले जो राखी के दिन थे, उसमें राखी में उसको पैसे ना देने पड़े, इसलिए उसका पक्ष ले। ठीक है, आई गई बात हो गई। बहना भी समझ गई कि भाई भी स्मार्ट है और भाई ने ये सोच लिया था कि आज मैं कॉलेज जाऊँगा, वापस आऊँगा और बहना का पूरा पता करूँगा कि कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या नहीं।
जब इसने बहना का पीछा किया, उसे देखता क्या है कि बहना एक बैंगलोर में जाती है, वहां पे जो उसकी दोस्त थी वो रहती है, वहां जाके जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े पहन के अंदर जाती है, वहां बैग छोड़ती है और बैग छोड़ के सज धज के वहां से निकलती है। और एक ऑटो आता है, उस ऑटो में ये बैठ जाती है, उस ऑटो में बैठ के ये चली जाती है। उसका पीछा ये करता है इसका भाई। देखता क्या है कि वो ऑटो इसको एक ऐसी सुनसान जगह लेके गया है जहां पे एक तरह से बहुत सारी लड़कियां खड़ी हुई हैं और सब सज धज के खड़ी है ग्राहकों के इंतजार। उसी में ये जाके भी खड़ी हो जाती है। इसके भाई को काटो तो खून नहीं, क्योंकि ये माजरा उसको समझते देर नहीं लगी कि ये जो स्टडी हो रही है, यहाँ पे ये जो लड़कियां खड़ी हैं, ये एक तरह से रेड लाइट एरिया मिनी है। यानी यहाँ से लोग ग्राहक आते हैं, लड़कियों को बताते हैं, बात करते हैं और लड़कियों को यहाँ से लेके चले जाते हैं अपने गंतव्य स्थान। कुछ देर के बाद एक कार आके रुकती है इसकी बहन के पास। इसकी बहन थोड़ा सा बात करती है और उस कार में बैठ जाती है। उस कार में बैठ जाती है और वो कार उसको लेके रवाना होती है। कार का नंबर ये जो उसका भाई था वो नोट कर लेता है और नोट करने के बाद वहां काफी देर खड़ा रहता है। जिस तरह की हरकतें वहां हो रही थी वो सारी हरकतें, जैसे कोई कार में जा रहा था, कोई टैक्सी में जा रहा था, कोई स्कूटर में जा रहा था, इसका भाई सबके नंबर नोट कर रहा था। सबके नंबर नोट करने के बाद करीब आधा घंटे तक या 1 घंटे तक इससे सारे नंबर नोट किए होंगे। 25-30 नंबर नोट किए और नोट करने के बाद ये सीधा वहां बगल में जो पास में थाना लगता था उस थाने में गया और थाने में जाके इसने पूरी आप बीती बताई। थानेदार में एसएचओ मिस्टर तिवारी हुआ। मिस्टर तिवारी साहब ने बोला, एक टीम तैयार की और बोला कि ये सारी गाड़ियों की नाकाबंदी करो। जो जो गाड़ी का नंबर लिखा है, टैक्सी है, कार है या कुछ भी है इसकी, या स्कूटर है, सबकी नाकाबंदी की गई। और ये पता किया गया कि सारे कार टैक्सी कुछ तो घरों की तरफ गए थे, कुछ जो थे अपने होटलों की तरफ। तो होटलों में तफ्तीश दी गई, होटलों में तफ्तीश देके वहां से बरामद किया गया, लड़कियां बरामद हुई, वो इंसान बरामद हुए जिसके साथ वो गई थी। इस तरह से बहुत सारा एक रेड लाइट एरिया का मतलब जो स्कैंडल था वो ब्रेक हुआ। और जो स्कैंडल ब्रेक हुआ उसमें इसकी बड़ी बहन नहीं मिली, जो सॉरी सबसे छोटी बहन नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इसकी बहन को जो ले गया था बंदा, उसकी कार भी नहीं मिली। अब ये कश्मकश में हो गए कि वो गई कहाँ। रात को वो घर नहीं आई, सुबह भी घर नहीं आई, दोपहर तक घर नहीं आई वो लड़की बहन। इसके भाई को थोड़ा सा शक हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको ले जाके मार दिया गया हो या कुछ और कर दिया गया हो। ये सारी बातें वो सोच ही रहा था, तब तक ये पता चलता है कि इसकी बहन जिस कार में गई थी वो कार किसी टूल टैक्स से पार होके दिल्ली की तरफ रवाना। यानी कि अब इसकी बहना जो लोकल काम करती थी स्कैंडल, वो अब दिल्ली की तरफ जा रही थी। यानी कि जो कार में बदमाश थे या इसके दोस्त थे, कोई भी हो, उसको हाई लेवल के टैक्स पे ले जाके बैठाना चाहते थे, इसलिए उसको गाड़ी में दिल्ली की तरफ ले। बहुत पीछा किया गया उस गाड़ी का, बहुत पीछा किया गया। आखिर में कहीं एक नाका टोल पे ये लोग बैठे, चाय पानी पी रहे थे, चाय पानी पी के नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद वहां के सब थानेदारों को इत्तला की गई थी कि भाई ये गाड़ी इस तरह की निकल रही है, ये नंबर है, ये कलर है, इसको रोको। उस गाड़ी को रोका गया। देखा ये गया कि उस गाड़ी में 3 आदमी थे, यानी एक ड्राइवर और दो इंसान प्लस एक लड़की जो छोटी बहन। ये सब मिलके
वहां बैठ के चाय पानी पी के और आगे की तरफ रवाना हो रहे थे। और जैसे ही रवाना हुए, पीछे से टीम आके पता करती है होटल पे, तो होटल वाले बोलते हैं अभी अभी ये लोग निकले हैं यहाँ से चाय पानी पी के। ये वापस होटल में रुकते नहीं है पुलिस वाले, इसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते कुछ ही दूर पे जाते हैं, इसको ओवरटेक करके गाड़ी को रोकते हैं। गाड़ी को रोक के सबको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद ये पता चलता है कि इनके गाड़ी में अफीम, गांजा भी अवेलेबल है। प्लस ये जो लोग थे, ये किसी बहुत बड़े गैंग से मिले हुए थे। प्लस ये लड़की अपने आप नहीं जा रही थी, राजामंदी से नहीं जा रही थी, इसको जबरदस्ती ले जा रहे थे। और इसको, लड़की को ले जाके दिल्ली में जीबी रोड पे बैठाना था। यानी ये भी लड़की ने आप बीती बताई जब वो पुलिस वालों को, लोगों ने अरेस्ट किया है। पुलिस वालों को जब ये बात पता चली तो इनको सबको थाने में लेके आई। काफी मारा पीटा और काफी मारने पीटने के बाद ये सब कुछ उगल गया। सब कुछ उगलने के बाद इसको बोले ये काम आप लोग कब से कर रहे हैं, ये लड़की भी आपके साथ मिली हुई है। उन्होंने साफ बोला ये लड़की हमारे साथ नहीं मिली हुई है, इसको हम अभी फर्स्ट टाइम देखे हैं और फर्स्ट टाइम ही इसको लेके हम जा रहे थे। लड़की हमें सब लड़कियों में से अच्छी लगी तो हमने सोचा इसका दाम भी अच्छा मिलेगा, हम इसको ले जाके वहां बेच देंगे और हमारा जो है आने जाने का किराया हम पे हमारे। तो ये सोच उनकी थी, इसको ले जाके बेचेंगे। लेकिन ये रोक दिया गया मिस्टर तिवारी के बहुत ज्यादा एक्टिव विजिलेंस के कारण। ये लड़की की इज्जत बच गई। इज्जत मीन्स लौट आई घर की तरफ, उसको लाके गोरखपुर में वापस उसके माता पिता को सपुर्द किया गया। उन लड़कों को हिरासत में लिया गया और माता पिता के पास ये लड़की जब आई है, इसका सिर उठा के जीना ही मुश्किल हो रहा था। क्योंकि माता पिता एक इसको घिनौनी जो थी निगाहों से देख रहे थे और इसकी तरफ बहुत प्रश्न चिन्ह लगे हुए। प्रश्न चिन्ह इसलिए लगे थे कि ये लोग शर्मा फैमिली थी और शर्मा फैमिली में, या पंडित की फैमिली थी, पंडित की फैमिली में इस तरह का कार्य होना एक तरह से दब्बा है, यानी समाज पे दब्बा है। और अगर इस तरह का काम हो रहा है तो ये बहुत ही बुरा काम है, सारे समाज के लिए बुरा है। उस लड़की ने ये सोचा, माता पिता ने उसको बहुत कोसा। आसपास के लोगों को जब ये बात पता चली, दूसरे दिन अखबार में ये बात पता चली, लड़की की फोटो तो नहीं छपी थी लेकिन उसका डिटेल्स पता चला, तो लोगों ने ये कहा कि इनको इस मकान से बाहर निकालो। वो मकान उनका अपना था, पुश्तैनी मकान, शर्मा शर्मा जी का। लेकिन उन लोगों ने कहा इसको यहाँ से बाहर निकालो क्योंकि ये मकान जब तक है तब तक ये रहेंगे और यहाँ पे इस एरिया में और भी अच्छे लोग हैं जिसको ये बर्बाद। लोगों ने बहुत कहने के बाद इनको रखने की नहीं सोची। इनका वहां से बोरी बिस्तरा पैक किया गया और इनके पिताजी और माताजी को इतनी जिल्लत झेलनी पड़ी कि वो जिल्लत नहीं देख सकती थी। छोटी वाली जो बहना थी, जो सिस्टर थी, रात, इन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था मोहल्ले वाले थे कि 3 दिन में आप ये मकान खाली करें और ये पैसे लें और आप यहाँ से जाएं। वो मकान का पूरा पैसा दे रहे थे और मकान को खाली करवाने से इनको भेज रहे थे। छोटी वाली से ये जिल्लत अपने माँ बाप की देखी नहीं गई। माँ बाप किसी के सामने सर उठा के नहीं चल सकते थे। उसने सोचा कि ऐसी जिंदगी मैं माँ बाप को दे रही हूँ, ऐसी जिंदगी से बढ़िया है कि मैं अपने मौत को गले। रात के 1:30 बजे वो अपने आप पंखे से लटक कर खत्म कर लेती है और अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है और अपने माता पिता को वापस आजाद कर देती है इस गंदे मुल्क से। यानी कि आप ये देखिए, उस लड़की ने इतना सोचा कि मेरे माता पिता मेरी वजह से जल्लत हो रहे हैं तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अपनी जिंदगी ही खत्म कर दी और जिंदगी खत्म करने के बाद माता पिता को आजाद कर दिया। उस मोहल्ले वालों को भी वापस सिंपैथी आ गई, उसको वहीं रखा गया और आज भी वो लोग वहां हैं। लेकिन
लड़कों की शादी हो गई है, एक लड़की थी उसकी भी शादी हो गई है, सब अपना हंसी खुशी से रह रहे हैं। आज वो जो पंडित कपूर शर्मा, आज वो पंडिताई करते हैं और अपना जीवन बसर कर रहे हैं। मतलब आप देखिए, बुरे संगत से बुरे असर में गई लड़की और उसने सब कुछ किया। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी के बुरे संगत में ना पड़े, बुरी चीजों की आदतें ना डालें। अगर बुरी चीजों की आदतें डालेंगे, आपके ऊपर तो जो बीतेगा बीतेगा, लेकिन आपके माताजी और पिताजी को क्या झेलना पड़ेगा वो आप देखो। क्योंकि माताजी और पिताजी को समाज को झेलना है, आप तो एक समाज के टुकड़े को झेलोगे, माता पिताजी तो पूरे समाज को झेलेंगे, पूरे समाज में उनकी बदनामी होगी। तो पूरे समाज में बदनामी से रोकने के लिए आप कृपया ऐसा काम न करें जिससे कि आपके माता पिता को आपके कारण उनका सर नीचे दिखे। आप अपने माता पिता के लिए ऐसे आदर्श बने कि आपके माता पिता कहें कि हाँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, उनका सर फक्र से ऊंचा। बस कहानी में इतना ही। स्टोरीज बाय विक को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, स्टोरी को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाएं और बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।